अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी। वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है। रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा, हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। इस वक्त फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के नवा में चक नंबर 47 खतरामा के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जो मंगल की अलल सुबह 10 बजे तकरीबन परवीन बीबी अपने 4 साल बच्चे के हमरा समुंदरी दवाई लेने के लिए स्टॉप पे गई है और अबाश नौजवान ने असले के जोर पर उसके साथ बदफिली करके एक पूरे गांव को उसने अफसुर्दा कर दिया है और गांव के अंदर भी गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। मैं इस वक्त उनके घर जो मुतासरा परवीन है और उसका खामद है, उनके जो बेटा है जिसके सामने छोटी सी मासूम बेटा छोटा सा उसके सामने जो ज्यादती की है, इस वक्त परवीन बीबी के साथ मौजूद हूँ उनके घर। मैं उनसे बात करता हूँ। जी एक किस तरह वकूआ है जी परवीन बीबी? ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ जी, ਘਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀਓਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ जी बोल। ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। कितने भजे जे तन लेके गया? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ। ये वो कहानी है जहां एक माँ की ममता को एक दरिंदे ने अपनी हवस का निशाना बनाया। ये वो अलमिया है जहां एक 4 साल मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की बेहुरमती होते देखने पर मजबूर हुआ। फैसलाबाद का नवाई गांव जहां की खाक में आज एक मजदूर खानदान की इज्जत दफन हो गई। जंगल तो मुंडे नु तो फिर तुसा ਹਾਂਜੀ पीछे गए? ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। मुंडे दे पीछे ਹਾਂਜੀ यानी कि बेटे दे पीछे तुसा गए जे? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तेरे नाल बदफेली की थी ਹਾਂਜੀ ते होर बदफेली तो इलावा वो की तनु कह रहा सी? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ੇਬਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਨਵੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ये वो जगह है जहां एक माँ की दुनिया तार तार हो गई। ये वो मकाम है जहां इंसानियत शर्मसार हुई। परवीन बीबी की आंखों में आज भी वो खौफ रखना होगा। वो खौफ नहीं अपनी जान का, बल्कि अपने मासूम बच्चे की जान का। ये कैसा शैतानी जहन है जो एक बीमार बच्चे को यरगमाल बनाकर उसकी माँ की इज्जत को पामाल करता है? क्या ये वाकया सिर्फ एक मुलजिम की जहनी बीमारी है या हमारे मुआशरे में पल रही उस बेहिसी की अलामत है जहां ताकत और रुतबा इंसानी इज्जत से बालातर हो गए हैं? किन्हू कह रहे जे कवो वजीर ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। मरियम नवाज नो? ਹਾਂਜੀ जी मेरे साथ उनके जो खामद हैं, इस मुतासरा बीबी के जो खामद हैं परवीन के, वो भी मेरे साथ मौजूद है। इधर हो जी। तो वो उनसे भी बात करते हैं। जी भाजी ये जो वकूआ होया तुसा किथे सी? ਮੈਂ कुछ बोल। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। जी ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? क्या इस मुल्जिम इबाद राना के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी? क्या इसने कभी सोचा कि वो जिस औरत की इज्जत को पामाल कर रहा है वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है? ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारे मुआशरे के अखलाकी जवाल की एक कहानी है। आज परवीन बीबी अपने घर में बैठी होगी, उसके कान में उसके मासूम बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही होगी, उसके जिस्म पर जख्म होंगे, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म है वो कभी नहीं भरेगा। वो कैसे सोचती होगी कि जिस रास्ते पर वो अपने बेटे की दवाई लेने निकली थी, वही रास्ता उसके लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बना। क्या हमारा मुआशरा औरतों के लिए महफूज नहीं रहा? क्या हम अपनी बहनों, बेटियों
और माओ को घर से निकलने से मना करते हैं। देखिए जी, ये जो उसका खामद है वो अपने आंसुओं से फरियाद भी कर रहा है और इतना जुल्म किया है बेटे को, छोटे मासूम बच्चे को पहले अगवा किया गया, उसको छीन के बच्चे को, वो साथ ही जंगल है स्टाफ के, वो दरख्तों का घना जंगल है, उधर लेके जाके जब माँ बच्चे के पीछे गई तो बच्चे माँ के साथ उसने बच्चे के सामने बदफेली की है। और ये दरिंदा सिफ्त इंसान, ये जो है सीसीडी, वज़ीर आला पंजाब ने जो सीसीडी बनाई है, ये उसके रडार से अभी तक दूर क्यों है? उसकी इंक्वायरी क्यों हो रही है? क्योंकि उसका बाप भी सब इंस्पेक्टर है, उसका चाचू भी सब इंस्पेक्टर पुलिस में मुलाज़िम है, उसका पूरा ख़ानदान पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है और पुलिस मुलाज़मीन है, और उसका ये औबाश नौजवान जो लड़का है, उसने ये बदफेली की है। और ये बीबी से बात करते हैं जी। फिर उस तो बाद जो बच्चे दा इन्हें कन्न ते पट्टी ते रखिया पिस्टल, फिर उस तो बाद तुसां कोई चीखो पुकार दी किसी ने आवाज़ सुनी है? ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਕੀਤਾ? ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ फायरिंग की थी उन्हें? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ के जहन में क्या चल रहा होगा? क्या उसे यकीन था कि उसका बाप पुलिस में है, इसलिए वो कानून से बालातर है? क्या ये वही गरूर है जो हमारे मुआशरे के ताकतवर तबकों में पैदा हो रहा है? आज परवीन बीबी अपने घर में बैठी होगी, उसके कान में उस दरिंदे के वो अल्फाज गूंज रहे होंगे, अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। ये डर, ये खौफ, ये रुसवाई का खौफ, क्या यही हमारे मुआशरे की हकीकत है? क्या एक गरीब औरत की इज्जत का यही हशर होना है? कि जब वो जो माँ है वो अपने बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए उस उबाश नौजवान के साथ उसको पीछे गई है, और उसने पिस्टल की जो पिस्टल की वजह से जो खतून है परवीन, उसको उसको थ्रेड किया है और उसको डराया धमका के उसके साथ बदफेली की है, जिसकी वजह से ये जो बीबी है वो सहम चुकी थी। और मासूम बच्चे की जो नज़रें हैं अपनी माँ के सामने, उसकी माँ के सामने उसके साथ कोई बर्द करदारी करे, वो छोटे मासूम के ऊपर क्या बीती होगी? ना आसमान फटा ना ज़मीन फटी, लेकिन ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान जो हैं, अभी तक उसने टैरम करवाई हुई है, वो भी थाने जो 47 थाना है जो इधर 45 स्टाफ के पास, वो थाने की वजह से उसने टैरम करवा लिया है। अगर फौरी रेड करके उसको पकड़ लिया जाता तो वो टैरम ना करवाता। और ये जो मुतासरा ख़ानदान है, ये छोटा सा कारोबार करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। और पेट पालने के साथ साथ अगर गांव के अंदर ऐसे जो शोहरत बदफेली की धूम जाए तो उस वो कहते हैं जी इस ज़िंदगी से हम क्या जिएंगे? अगर वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब ने और सीसीडी जो चट्टा साहब हैं, ज़फ़र चट्टा साहब हैं, अगर उन्होंने हमें इंसाफ ना दिया तो हम खुदकशी कर लेंगे, बच्चों के साथ जाके खुदकशी कर लेंगे, क्योंकि वो बाअसर है, उसका बाप सब इंस्पेक्टर है। पुलिस की वजह से उसका जो नौजवान बेटा है जिसने बदफेली की है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। और ये ज़फ़र चट्टा साहब की तरफ इनकी निगाहें सीसीडी की तरफ, पंजाब की तरफ हैं। कब हमारी सदा सीसीडी तक जाए और इस नौजवान को जिसने बदफेली की है, शैतान सिफ्त इंसान को पकड़ के उसको कैफरो करदार तक पहुंचा के हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब और सीसीडी पंजाब के लिए एक इम्तिहान है। क्या एक पुलिस अफसर का बेटा होने की वजह से मुलजिम को कानून की गिरफ्त से बचाया जाएगा? क्या वो तफ्तीशी निजाम में बेगुनाह साबित हो जाएगा? अगर कोई आम आदमी ऐसा घिनौना जुर्म करता तो फौरन इंसाफ मिल जाता। मजदूर मियां बीवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील की है। क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या उस मुलजिम को करार वाक़ई सजा मिलेगी, या फिर ये केस भी हमारे नाकाम इंसाफ के निजाम की एक और कड़ी बनकर रह जाएगा? ये सवाल सिर्फ एक मुलजिम के बारे में नहीं, बल्कि हमारे इंटायर निजाम इंसाफ के क्रेडिबिलिटी के बारे में है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।